नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली वाली वीडियो पर आपका प्यार अभी तक चल रहा है, अभी भी वो वीडियो जो है अभी भी अच्छी चल रही है। इसलिए मैं लेके आ चुका हूँ 16 अक्टूबर वाली आंसर की RSC की 100% सटीक और 100% सही। इस बार मेरे पास पेपर नहीं है, इसलिए मैंने सारे जो क्वेश्चन हैं वो डिजिटल बनाए हैं, टाइप करके बनाए हुए क्वेश्चन हैं, परंतु क्वेश्चन 100% सही और सटीक है। और इस पेपर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पेशली सेट बी बताने वाला हूँ। सेट बी के साथ साथ में अपन बात करने वाले हैं सीरीज़ ए, सी और डी की, यानी सभी सीरीज़ के मैं आंसर कीज आपके साथ में लेके आ चुका हूँ। सभी सीरीज़ वाले इस वीडियो को देखें, अपने क्वेश्चन को मिलाएं, और सीरीज़ में भी क्वेश्चन चेंज नहीं किए हुए हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आपको क्वेश्चन याद है, पास में पेपर लेके बैठें और क्वेश्चन से क्वेश्चन का सही आंसर टिक करते रहें। और लास्ट में वीडियो के एंडिंग में आप ये बताएं कमेंट कर कर कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था और फिर भी वो वीडियो देख रहे हैं, यानी RSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फ्यूचर में RSC करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इन पेपर में से क्वेश्चन बने। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो कम रेटों में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले का क्या हो जाएगा? 1। ये बी के लिए बता रहा हूँ, बी सीरीज़ वालों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो बी सीरीज़ वालों के लिए, तो पहले देख लेना। बी सीरीज़ वालों के लिए बिल्कुल टर्न से क्वेश्चन है ये। प्रशासनिक सुधार विभाग किस से संबंधित है? प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, SRDF से संबंधित है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या होती है? वेब पोर्टल, यानी वेब पोर्टल से अपन क्या क्या करते हैं ई मित्र पर? बिजली पानी के बिल पेमेंट करते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तीसरे में चौथा राइट है, डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइल बनती है वो भरने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, फॉर्म 16 चाहिए, और पिछले वर्ष की क्या चाहिए? रिटर्न की कॉपी चाहिए, यानी उपरोक्त सभी इसके अंदर भी क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन, ये नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हो जाएगा। छठा प्रश्न आ जाता है अपने पास में, निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अपन को पता है आप सभी लोग जो है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आजकल ऐसा कोई नहीं होगा जो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता है। तो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, एप्पल iOS मोबाइल होते हैं, परंतु ये डॉस जो होते हैं ये मोबाइल नहीं होते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, छठा, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग क्यों करते हैं या किया जाता है? तो अपन को पता है कि प्ले स्टोर से अपन क्या करते हैं, गेम के लिए इस्तेमाल करते हैं प्ले स्टोर। नहीं, गेम तो हम खेलते हैं मोबाइल के अंदर खेलते हैं। तो प्ले स्टोर क्या काम में आता है? नए एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए काम में आता है प्ले स्टोर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कंट्रोल A, Z और Y तीनों ही उपलब्ध होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला होगा आपको, परंतु इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा A। 256 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अधिकतम
कैरेक्टर होते हैं फाइल के नाम के लिए। 10वां प्रश्न आ जाता है अपने स्क्रीन पर। जब टैब को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो जाते हैं? तो कितने होते हैं टैब को दबाते ही? जैसे अपन टैब दबाएंगे एक इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते हैं, एक इंसर्ट होता है। चलिए 11वां प्रश्न। MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में कंट्रोल X का उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल X का उपयोग अपन MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में किस लिए करते हैं? चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने में, चुने हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने में, उपरोक्त में से कोई नहीं। MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में X का कोई उपयोग नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न। हाइपरलिंक के पार्ट्स हैं। हाइपरलिंक के कौन कौन से पार्ट्स हैं? 12वां, वेब पेज के एड्रेस, ईमेल के एड्रेस, कोई दूसरा लिंक, टेक्स्ट या इमेज, या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक के पार्ट्स वेब पेज के एड्रेस होते हैं, ईमेल एड्रेस होता है, कोई दूसरा लिंक, टेक्स्ट या इमेजेस जो होते हैं वो भी होते हैं, और उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए 13वां क्वेश्चन आ जाता है। एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो और कॉलम कितने होते हैं? ये आपको पढ़ाते वक्त भी सर ने बहुत सारी बार बताया होगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारी बार पूछा भी जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं। एक सेल के अंदर अपन क्या रख सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ भी रख सकते हैं। एक सेल के अंदर नंबर भी रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं, फॉर्मूला भी रख सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी रख सकते हैं अपन, ठीक है? ठीक है, बोलिए कमेंट में जाकर। MS एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है? MS एक्सेल की सेल की कंटेंट की फॉर्मेटिंग के रूप में कौन सा ऑप्शन जो है वो उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? फ्रंट ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी। जिसने बी ऑप्शन भरा है वो बिल्कुल सही है, आपको नंबर मिल जाएंगे इस प्रश्न के। MS एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते हैं? तो कौन सा चार्ट नहीं बना सकते हैं MS एक्सेल के अंदर? एक्सेल के अंदर कौन सा चार्ट नहीं बनता है? MS एक्सेल के अंदर जो है वो 7D चार्ट नहीं बनता है। पाई चार्ट बनता है, एरिया, स्टॉक, ये सब बन जाते हैं, पर 7D चार्ट नहीं बनता है। 70वां प्रश्न आ जाता है अपनी स्क्रीन के ऊपर। पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कहते हैं, यह भी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो बैक स्टेज व्यू भी बोलते हैं। बैक स्टेज व्यू, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 18वें प्रश्न की ओर। पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या है? फाइल का एक्सटेंशन क्या है पावर पॉइंट 2010 के अंदर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PPTX, ठीक है। .pptx जो है वो पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन है। निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेड का एक प्रकार नहीं है? साइबर थ्रेड यानी जो साइबर फ्रॉड वगैरह जो बोल सकते हैं अपन, हैकिंग टाइप की जो होती है, वो उसका प्रकार नहीं है। तो कौन सा प्रकार नहीं है? फिशिंग अटैक होता है, स्पाइक अटैक होता है और हैकिंग अटैक होता है, ठीक है, पर हंटिंग अटैक जो होता है वो नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिसने दिया है वो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 20वां प्रश्न। IT कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? तो कौन सी धारा रोकती है? इसके अंदर 101% या 99% लोग तुक्का लगा के आए हैं, और इसका सही आंसर जो है वो सेक्शन 67 है, ठीक है। जिसने ऑप्शन बी दिया है, बी सेट के अंदर या फिर किसी भी सेट के अंदर ऑप्शन बी जिसने दिया है इस प्रश्न का आंसर, वो बिल्कुल सही है। MS आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न होता है। निम्न क्या होता है?
तो MS आउटलुक 2010 के अंदर कैलेंडर होता है, टास्क मैनेजर होता है और कंटेंट मैनेजर होता है, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ जाता है अपना 22वां। ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट एम का उपयोग करते हैं। एम से मेल, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एम का उपयोग करेंगे अपन। 23वां। USB पोर्ट का उपयोग निम्न में से किस को जोड़ने के लिए किया जाता है? USB से अपन क्या जोड़ते हैं? USB से अपन पेन ड्राइव जोड़ सकते हैं, बाकी रैम और हार्ड डिस्क नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, वो तो इंसर्ट करनी पड़ती है अपन को। पेन ड्राइव अपन USB में लगा के जोड़ते हैं। चलिए आगे। डिवाइस ड्राइवर एक तरह का क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर एक तरह का क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाने का काम करता है। चलिए आगे। 25वां क्वेश्चन। कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। कंप्यूटर का एक प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है, तो वो तो यार बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर हो गई, तो ये सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। जिसने डी ऑप्शन दिया है वो सही है। 26वां। जॉयस्टिक एक प्रकार है। जॉयस्टिक किसका प्रकार है? तो 26वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। 27वां प्रश्न आ जाता है। फ्लैश मेमोरी है, कौन सी फ्लैश मेमोरी है 27वें में? तो रैम जो होती है वो फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक है, रैम एक फ्लैश मेमोरी का उदाहरण होता है। विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है? विंडोज 10 के अंदर जो टास्क बार होता है वो स्क्रीन में नीचे की ओर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 29वां क्वेश्चन। वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो किस कमांड का उपयोग करते हैं? विंकी आर को क्लिक करते हैं अपन और वर्ड पैड खुल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है आपके सामने। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, ये याद कर लेना, बहुत इजी है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी जिसने एग्जाम के अंदर देखे आया है वो उसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 31वां। सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है। सर्च इंजन जो होता है कौन से टास्क को जो है क्रियान्वित करता है? तो सर्च इंजन वेब क्रॉलिंग को, इंडेंसिंग और सर्चिंग तीनों को करता है, यानी उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न। जिसने अंदर 31 में डी दिया है वो सही है। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है UPI का फुल फॉर्म? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जिसने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही है। 33वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोबाइल वॉलेट का प्रयोग या उपयोग क्या होता है मोबाइल वॉलेट का? तो नंबर डायल करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, या फिर फ़ोन करने के लिए, रुपयों का आदान प्रदान करना। तो रुपयों का आदान प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? मोबाइल वॉलेट का उपयोग करते हैं, जैसे पेटीएम वॉलेट, फ़ोनपे वॉलेट, गूगल पे वॉलेट। गूगल पे में क्या पता वॉलेट है नहीं है, बाकी फ़ोनपे और इनके अंदर वॉलेट जरूर होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना 34। ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर यानी C2C का उदाहरण क्या होता है? C2C का उदाहरण है ebay.in, www.ebay.in, ठीक है। अगला प्रश्न, लास्ट और अंतिमवा प्रश्न है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। और इसके बाद में इस 35वें प्रश्न के बाद में हम बताने वाले हैं सभी सीरीज़ के एक बार में आंसर की, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उस आंसर की का। तो अभी देखते हैं आगे। 35वां क्वेश्चन है अपना लास्ट। MOOC का फुल फॉर्म क्या है? MOOC का फुल फॉर्म क्या है? तो MOOC का जो फुल फॉर्म है मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जिसने ऑप्शन नंबर बी किया है वो करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं अपन आंसर की, ठीक है, सभी सीरीज़ की। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं
यहाँ पर हमने लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सीरीज़ ए, ये सीरीज़ बी, सीरीज़ सी, और इधर जो होगा वो सीरीज़ डी के लिए हो जाएगा, ये सीरीज़ डी वालों का हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन मिलाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सीरीज़ ए वालों के लिए सी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी ढंग से बी के लिए ए, सी के लिए ए, और डी के लिए क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलाइए इसको, और लास्ट में वीडियो में एक कमेंट छोड़ देना कि आपके कितने जो है क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वैसे क्वेश्चन मैंने बताए हैं वही सभी सीरीज़ के अंदर होंगे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन होंगे और सेम आंसर होंगे। बस खाली क्वेश्चन की जो संख्या है वो ऊपर नीचे कर रखी है, उसकी वजह से आपके जो ये कोड वो चेंज हो रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। पेपर बहुत इजी था। अब देखते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए आगे शुरू करते हैं। तो अब हमारे एजुकेशन हब की बारी आ गई है। एजुकेशन हब को क्या करिए, एजुकेशन हब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और एजुकेशन हब की इस फैमिली के अंदर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप इसी प्रकार के और भी कोई चैनल यानी ये जो पेपर आंसर कीज़ देखना चाहते तो मैं अक्सर आंसर कीज़ ही अपलोड करता हूँ। हर एक एग्ज़ाम की आंसर की मिल जाएगी 100% सटीक और सही आंसर की, और बहुत जल्दी मैं बता दूंगा आपको सारी की सारी आंसर की। जैसे अभी हमने मात्र 17 मिनट के अंदर अंदर अपन ने बात कर ली है 4 आंसर कीज़ की, 4 सीरीज़ की। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।